हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी ने कहाँ मूवमेंट किया है। देखिए, एक गैप डाउन ओपनिंग होता है, उसके बाद निफ्टी काफ़ी नीचे एक स्पाइक बनाता है। ठीक है, एक काफ़ी नीचे स्पाइक बनाता है, बना के वो फिर कहीं ऊपर की तरफ रिट्रेस करके क्लोज देता है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देखें, ठीक है, कि क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था और क्या निफ्टी का ट्रेंड रहा है पिछले दिन फ्राइडे के दिन। तो देखिए, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर इसके नीचे 720 के नीचे कहीं पे हम लोगों को मिलता है निफ्टी, ठीक है, और थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ या 720 को नीचे में ब्रेक करता है, तो सीधा सीधा हम लोग इसको सेल करेंगे क्योंकि मार्केट सेलिंग के साइड में है। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखिए, मार्केट जो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, एक ऊपर की तरफ यहाँ पे गया, इसको रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद सीधे नीचे। लेकिन एक मैं लेवल बहुत दिनों से बता रहा हूँ, अपने ग्रुप में भी मैंने यहाँ पर भी बहुत बार इसको बोला है। देखिए, 15,500 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो टूटेगा नहीं या टूट नहीं सकता है, एक्सट्रीम केसेस पे कुछ भी हो सकता है, बट चांसेस बहुत कम है कि 15,500 टूटेगा क्योंकि ये बार 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 डिफेंड हुआ है। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्टली 15,013-17 के आसपास ये लो लगा के, ठीक है, यहाँ से ये हाई लगाया है, कंटिन्यूस हाई ही गया है, और सीधा हम लोग का जो रेजिस्टेंस लेवल है 790 का, वहाँ पे जाके रेजिस्टेंस एग्जैक्टली लिया है, एग्जैक्टली लेके कहीं बीच में क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया हम लोग का जो फ्राइडे का ट्रेड था वो। और मैंने अपने ग्रुप में अपडेट भी किया था, जब ये निफ्टी यहाँ पर घूम रहा था तब मैंने 535 के आसपास था निफ्टी, उस टाइम मैंने अपडेट किया था कि 500 के नीचे मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाने वाला है, और वहीं से ये टर्न अराउंड हुआ। तो देखिए, लेवल्स अगर आपके पास हैं, आपको अपने जो अपना जो लेवल है, जो आपका जो ट्रेड है, जो आपका जो एनालिसिस है, उसके ऊपर अगर आपको कन्विक्शन है, आप बिल्कुल ट्रेड लीजिए और देखिए क्या होता है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बिल्कुल ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो एनीवेज यहाँ पर जिन्होंने भी इसको बाई किया होगा, वो फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छा पैसा बना के गए होंगे, जो भी लेवल्स पे बाई किए होंगे और सेल किए होंगे। देखिए, एक चीज़ अगर ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर देखिए कितना देर तक कंसोलिडेट किया है। ठीक है, तो यही होता है आपका लेवल्स का पावर। 720 था, यहाँ पे कितना देर तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद जब इसको ब्रेक किया, कितना फास्ट ब्रेक किया है, कितना फ्यूरियस ब्रेक किया है। तो यही आपका लेवल्स का पावर होता है। एनीवेज, अगर हम लोग मंडे का ट्रेड देखें, देखिए मंडे को बहुत अच्छा खुलेगा मार्केट अगर हम लोग के लिए। ठीक है, ट्रेड के लिए अगर बहुत अच्छा होता है अगर मार्केट इस लेवल पे कहीं पे खुलता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए 790 के आसपास कहीं पे खुलता है, क्योंकि जो इतना अच्छा जो अपमूव आया है वो हम और आप तो नहीं ला सकते। ठीक है, ये कोई बड़े लोगों ने, बड़े पार्टी ने ये कुछ खरीदा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मंडे को ओपन होता है 790-800 के पास, और 832 जैसे ही क्रॉस करेगा, बिल्कुल आप 913, वही हम लोग का पुराना वाला लेवल, इस लेवल के लिए आप लोग बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए फिर से ऐसे कंसोलिडेट करके 720 को वापस काटता है, तो वापस आप प्ले कर सकते हैं। पहला लेवल 650, दूसरा लेवल 600 और तीसरा लेवल 550 के लिए बिल्कुल ले सकते हैं ट्रेड। ठीक है,
अच्छा देखिए, मैं एक सेक्टर को देख रहा था जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है इतने डाउन मार्केट में भी। ये इंटायर सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है, तो उसमें से कुछ अच्छे स्टॉक्स में लेके आया हूँ। ठीक है, जो मेरे को लगता है कि आगे चल के अगले 8-10 साल में काफ़ी अच्छा कर सकता है। मैंने इसके लिए, देखिए मैं ऑटो सेक्टर को, बेसिकली ऑटो सेक्टर का बात कर रहा था। ठीक है, ऑटो सेक्टर में एक रिवोल्यूशन आ रहा है, अगर आप लोग थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में देखेंगे तो एक रिवोल्यूशन आ रहा है ऑटो सेक्टर में। ईवी में गाड़ियाँ चेंज हो रही हैं। ठीक है, 2030 तक का गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 40% ऑफ द व्हीकल शुड बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इससे क्या है, पहले तो हम लोग का फॉसिल फ्यूल का खपत बचेगा। ठीक है, दूसरा, जो कि फॉसिल फ्यूल आप सभी लोगों को पता है कम है, लिमिटेड है। तीसरा, दूसरा एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा। तीसरा, हम लोग का जो इंपोर्ट का जो बिल है वो कम हो जाएगा, तो इकोनॉमिकली वो हम लोग के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और सेकेंडली, जो सेक्टर है ऑटो सेक्टर, ये पिछले 8-10 साल से नहीं चला है। ठीक है, तो अभी काफ़ी रिवोल्यूशन है ऑटो सेक्टर में, अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ नई गाड़ियाँ, बहुत सारे चेंजेस, कनेक्टेड फीचर्स, ठीक है, सेफ्टी फीचर्स, इंडिया में एक रिवोल्यूशन हो रहा है। तो इसीलिए मैं देख रहा था कि चार्ट पे भी कुछ बन रहा है, तो उसी हिसाब से मैं ऑटो सेक्टर के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को लेके आया हूँ। थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि कुछ 6-7 स्टॉक्स हैं, तो थोड़ा सा फास्ट जाएंगे सो दैट हम लोग जल्दी से इसको कवर कर पाए। तो देखिए अभी हम लोग पहले तो रेवेन्यू देख लेते हैं, जिस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है, इसका देखिए रेवेन्यू इंक्रीजिंग है कंटिन्यूसली। एबिडिटा देखिए अच्छा से इंक्रीज कर रहा है, नेट इनकम इंक्रीज कर रहा है, ईपीएस इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल। तो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा था, वो जिस कंपनी की मैंने बात कर, तो मिन्ना इंडस्ट्रीज है। अभी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक 948 का इसका लेवल है, जो कि इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ये 948। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इस 948 के लेवल को तोड़ता है, जो कि अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस था। ठीक है, जो जिसको ब्रेकआउट आप बोल सकते हैं कि एक तरह से ब्रेकआउट है, और इस रेजिस्टेंस के बीच में, 948 के रेजिस्टेंस के बीच में सैंडविच है बेसिकली। काफ़ी दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा है, हो गया लगभग 1 2 3 4 5 5 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, इसको बार बार ऐसा रेजिस्टेंस लिया है, तो बिल्कुल इसको आप ट्रेड कर सकते हैं, इसको अच्छा होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये मान लीजिए ये ऐसे ये देखिए, जब ऐसे ये एक बनेगा तो एक यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, बनने का जो पैटर्न है वो यू पैटर्न बनने का आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट करेगा तो ये नेक्स्ट मेरे को और कहीं, क्योंकि ये बहुत बार यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 बार यहाँ पे वो ऑलरेडी ले चुका है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जब ये जाएगा ना, ये बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा स्टेक लेके, अगर देखिए मतलब 10,000 रुपये भी लगा सकते हैं इस पे, 10 स्टॉक लेके बिल्कुल चल सकते हैं आप। और मार्केट चूंकि फॉलिंग है तो स्टॉप लॉस थोड़ा 929 900 तक का स्टॉप लॉस ले लीजिए। तो मोटा मोटा आपका मान लीजिए 30 रुपये का अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं, तो 10 स्टॉक है, 10 स्टॉक अगर लेते हैं तो लगभग 9 साढ़े 9 हज़ार का होता है। ये अगर ऊपर गया यहाँ से सीधा 250 पॉइंट के आसपास ये आपका मूवमेंट रहेगा, तो 10 स्टॉक के हिसाब से 2500 रुपये बनेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होता है 30 रुपये का, तो 10 स्टॉक के हिसाब से 300 रुपये आपका लॉस होगा। ठीक है, तो 300 रुपये का लॉस वर्सेस 2500 रुपये का प्रॉफिट, तो इस हिसाब से आप इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करता है कहीं, ठीक है, पहली चीज, तो अगर ये यहाँ पे 1,000 रुपये पहुंच गया तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल ट्रेल होके आपका
कॉस्ट प्राइस पे आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं ये बातें हैं लेकिन हर चार्ट पे नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये पहला चार्ट है, मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे इसको ट्रेड करना है। अगले जितने भी चार्ट्स आएंगे उसको आपको इसी तरीके से ट्रेड करना है। तो हर एक 100 पॉइंट पे आप इसका जो स्टॉप लॉस है उसको 50-50 रुपया ट्रेल करते हुए चलिए। ठीक है, तो 1000 पहुंचा तो 950 का आपका स्टॉप लॉस हो गया। 1100 पहुंचा तो वहां पे आपका 1050 का स्टॉप लॉस हो गया। ऐसे करके उसको ट्रेल करके लेके जाइए। अगर 12-18 को क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली वहां से वो 250 रुपये और जाएगा कम से कम। ठीक है, और एक बहुत अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, आप इसको लेके जाइए, ये अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे दूसरे स्टॉक पे। इसका भी अगर रेवेन्यू देखेंगे तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है, एबिटिडा इंक्रीमेंटल है, नेट इनकम इंक्रीमेंटल है, ईपीएस भी इंक्रीमेंटल है, अच्छा खासा 4 साल में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मैं फीएम इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। फीएम इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एक ब्रेकआउट की लेवल पे है। 1381 इसको पहले क्रॉस करने दीजिए। ठीक है, ये अगर 1381 क्रॉस करता है तो 1346 का स्टॉप लॉस लेके, या 1340 का थोड़ा नीचे रखिए, 1340 का स्टॉप लॉस लेके आप इसको ट्रेड कीजिए। ये मेरे को यहाँ से लगता है 825 टू 3, मतलब 500 रुपये का मूवमेंट ये बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, तो 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए और 500 रुपये के लिए इसको प्ले कीजिए। जो नेक्स्ट हम लोग का स्टॉक है उसका देखिए, उसका भी फाइनेंशियल ठीक ही है, बुरा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक इसमें जो प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम भी बता दे रहा हूँ आपको, ईपीएस इसका कम हो रहा है, नेट इनकम कम हो रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो इसमें ज़्यादा स्टेक नहीं लेना है। ठीक है, राने ब्रेक लाइनिंग्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो कंसोलिडेशन के बाद ये बहुत यहाँ पे एक साथ 3 रेजिस्टेंस का कंजंक्शन है। ठीक है, तो अगर 759 को पहले ब्रेक करने दीजिए, इसको पहले से मत खरीदारी कीजिए, इसको पहले आराम से ब्रेक करने दीजिए 759 को, और 3:15 बजे के आसपास खरीदिए। 759 के ऊपर सरवाइव करता है 3:15 बजे के आसपास, वहां पर आप खरीदिए, खरीद के लेके जाइए इसको, और 1000 रुपये के लिए आप बिल्कुल इसको प्ले कीजिए। 1000 रुपये क्रॉस करेगा तो 200 रुपये 1200 रुपये तक का आप टारगेट ले सकते हैं। इसको स्टॉप लॉस ऐसे ही आपको ट्रेल करके चलना है। दूसरा देखिए, दूसरा अच्छा खासा इसका भी फाइनेंशियल्स है। नेट इनकम देखिए, ये मैं एक्चुअली टाटा मोटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसका जो रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, रेवेन्यू इंक्रीमेंटल है, इसको देख के मत ये कीजिए, सोचिए इसमें जेएलआर का भी है, तो जेएलआर का सेल घटता है तो इसका यहाँ पे रेवेन्यू में असर डालता है। ठीक है, पीबीटी देखिए नेगेटिविटी कम हो रहा है, नेट इनकम नेगेटिविटी कम हो रहा है, ईपीएस में भी नेगेटिविटी कम हो रहा है, और ईबी का एक मेजर प्लेयर है ये। ठीक है, इसका अगर देखेंगे तो इसमें भी सेम यू पैटर्न बन रहा है और एक कप एंड हैंडल का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें तो आप देखिए, इसमें आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी हर 10-10 पॉइंट पे ऐड कीजिए। 390 वुड बी अ वेरी गुड प्लेस टू एक्यूमुलेट। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्यूमुलेट करके चलिए और 4-5 साल के लिए इसको छोड़ दीजिए। बाकी ट्रेडिंग के लिए ठीक है, बट ये स्टॉक आपका लॉन्ग टर्म ही अच्छा है। दूसरे स्टॉक पे आते हैं तो उसका भी थोड़ा सा जो रेवेन्यू है अभी इंक्रीमेंटल हो रहा है। 2 साल से रेवेन्यू इसका ऑलमोस्ट सेम था, अभी थोड़ा इंक्रीमेंटल हो रहा है। इसका अगर नेट इनकम देखेंगे थोड़ा इंक्रीमेंटल है, ईपीएस बढ़ रहा है। ठीक है, मैं एमएनएम के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी एक ब्रेकआउट भी दिया है, अच्छा खासा तगड़ा ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, विथ गुड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है, और ये एक एन पैटर्न है। तो एन पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है हमारे टेक्निकल्स में। तो अगर ये 1056 को ब्रेक करके भी ऊपर की तरफ ही सरवाइव कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको वेट एंड वॉच कीजिए। 3:15 बजे के आसपास देखिए, अगर ये 1100, 1120, 30 के आसपास घूमता है, या 1056 के ऊपर भी अगर बना रहता है, तो आप इसको थोड़ा सा क्वांटिटी लेके जाइए, बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी ये टॉप पे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है, ये लास्ट स्टॉक है हम लोग का। इसमें अगर देखेंगे तो इसका भी रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है। इसका ईपीएस देखिए ठीक ठाक बढ़ रहा है। ये टीवीएस मोटर्स का मैंने चार्ट खोला है। ठीक है, टीवीएस मोटर्स को भी देखिए, ये एक तगड़ा ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे।
बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, लेकिन टॉप पे है, थोड़ा सा क्वांटिटी लेके जाइए। 800 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, 860 का है। तो इतना जब लंबे अरसे के बाद ये जब ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ से 300 या 400 पॉइंट का मूवमेंट इसमें होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सेक्टर जो है मेरे हिसाब से अगले 10 साल के लिए अगर आप SIP कर सकते हैं इस सेक्टर में और इन स्टॉक्स में, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए अगले 10 साल तक। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक कौन सेक्टर जा सकता है। ये सेक्टर मेरे को जहाँ तक इसका जो चार्ट का ट्रेंड बता रहा है, जिस हिसाब से होल्डिंग्स बढ़ी है FII की, DII की, म्यूचुअल फंड्स की, ठीक है, इसमें जिस तरह से प्राइस का मूवमेंट आ रहा है, जो इन लोगों का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है इंटायर सेक्टर का, मेरे को लग रहा है इसमें कुछ बड़ा मूवमेंट आ सकता है। एक सेक्टर और है जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीक बनाऊंगा, उस सेक्टर में भी मेरे को लगता है कि अच्छा खासा चांसेस है कि वो अच्छा कर सकता है नेक्स्ट 1 डिकेड में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।